नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो मेरा विषय है वो पेपर 3 है। पेपर 3 में लेसन 1 आज हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये बीएड के चैप्टर से तो लिया गया है। बीएड का जो सिलेबस है उसका पेपर 3 है और लेसन 1 है। लेकिन बीएड से जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं क्या चीज़ है इस विषय में, इस चैप्टर में क्या है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। तो इकाई 1 है व्यक्तिगत विकास के रूप में अधिगम करता। व्यक्तिगत विकास के रूप में अधिगम करता, ये मेरा इकाई 1 है। इसके अंतर्गत हेडिंग एक तो पहला का ये है शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि शिक्षण क्या होता है और अधिगम क्या होता है। अगर हम शिक्षण और अधिगम को समझ लेंगे तो ये जो चैप्टर होगा वो बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण से आप क्या समझते हैं, आप बता सकते हैं कुछ? शिक्षण क्या है? शिक्षण कमेंट करिए, शिक्षण क्या है। चलिए, शिक्षण शिक्षा देने वाला एक शिक्षा जहाँ से मिले, ठीक है। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण हमें जहाँ से शिक्षा हमें मिलती है, यानी विद्यालय से मिल सकता है शिक्षा, हमें घर परिवार से शिक्षा मिल सकता है, वीडियो देखने से शिक्षा मिल सकता है, बड़े बुजुर्ग से शिक्षा मिल सकता है। तो ये जो जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है वही शिक्षण है। यानी शिक्षा हमें कौन देता है? शिक्षक। शिक्षा हमें कौन देता है? शिक्षक देते हैं, ठीक है। तो शिक्षक जो हुआ, जो हमें शिक्षा देता है वही शिक्षण है। समझ में आया कुछ? अगर शिक्षक है, मान लीजिए कि हम विद्यालय जाते हैं, विद्यालय अगर हम जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर हम लोगों को पढ़ाया जाता है। तो जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं? पढ़ाते हैं हमें। तो जो पढ़ाते हैं, जो हमें वो शिक्षा देते हैं वही शिक्षण है, ठीक है। उसके बाद अधिगम देख लीजिए। अधिगम क्या है भाई? तो अधिगम यहाँ लिखा है जहाँ कहीं से जिनके माध्यम से हमें शिक्षा मिला उससे मैंने क्या सीखा, जो मैंने सीखा वही लर्निंग है, अर्थात अधिगम है। यानी यहाँ आप लोग समझिए, शिक्षण क्या हुआ? हमने विद्यालय गया, विद्यालय में क्या हुआ? शिक्षक से हमने बहुत सारे कुछ सीख लिए। ये शिक्षक जो हमें पढ़ाए, जो हमें सिखाए, उनके माध्यम से जो चीज़ हमने सीखा वही क्या है? लर्निंग है। जैसे टीचर ने हमें प्यासा कौवा की कहानी पढ़ा रहे हैं, समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम विद्यालय गए और वहाँ पर टीचर हमें प्यासा कौवे की कहानी अगर पढ़ा रहे हैं, कौवा की कहानी पढ़ने के बाद जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसे था ना, प्यासा कौवा था, उसने घड़े में कंकड़ डाला, पानी ऊपर आ गया, पी करके पानी ऊपर उड़ गया। तो हमें जो नॉलेज हुआ, जो हमें जानकारी मिली, जो हमें सीख मिली, वही क्या है? लर्निंग है। और जो पढ़ाया, हमें जो शिक्षा दिया वो शिक्षण है। आइए अब शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं, शिक्षण और अधिगम का अर्थ। शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पढ़ता है और छात्र पढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ गलती हो गया है, देख लीजिए इसको। शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये जो शिक्षण है ये क्या है?
साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण के साथ अधिगम रहेगा ही रहेगा, यानी जब हम सीखेंगे तो क्या सीखेंगे वही अधिगम कहलाता है। तो ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, यानी इसको हम कह सकते हैं शिक्षण और अधिगम को एक सिक्के के दो पहलू हैं। शिक्षण और अधिगम एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ते हैं। इसमें पढ़ने पढ़ाने की क्रिया को शिक्षण एवं अधिगम कहा जाता है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। व्यवहार में वांछित परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे मान लीजिए कि हम सीखते हैं, विद्यालय गए कुछ भी सीख रहे हैं, तो जो हमारे व्यवहार में वांछित परिवर्तन होता है वही अधिगम है। अब आइए अधिगम की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दिए हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि भाई विद्वानों ने क्या क्या अधिगम के परिभाषा दिए हैं। तो अधिगम वुडवर्थ के अनुसार, ये परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत छोटा छोटा परिभाषा है, इसको लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में इस तरीके से परिभाषा ही उठा के पूछ देता है कभी कभी। तो वुडवर्थ के अनुसार है सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, इसको आप लोग देखते रहिए और लिख लीजिएगा। वुडवर्थ के अनुसार क्या है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। क्रो एंड क्रो के अनुसार आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है। स्किनर के अनुसार व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। गिलफोर्ड महोदय क्या बोलते हैं, गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यानी जो हम किसी व्यवहार के कारण अगर हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम है। गेट्स व अन्य ये क्या कहते हैं, प्रशिक्षण व अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए कि कोई प्रशिक्षण हम लिए या कहीं से कुछ अनुभव मिला और हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ वही अधिगम है। ठीक है, प्रशिक्षण जहाँ से ले रहे हैं, प्रशिक्षण जो दे रहा है, अनुभव हम जहाँ से ले रहे हैं, अनुभव जो हमें दे रहा है वो क्या है, शिक्षण है, और उसके द्वारा जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, अधिगम है, लर्निंग है। देखिए नेक्स्ट, अधिगम को और समझते हैं। हम जहाँ तक पूर्ण विश्वास करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को देखने के बाद अधिगम और शिक्षण की अवधारणा एवं संबंध ये आपको एकदम बिल्कुल आज इस वीडियो से कंप्लीट हो जाने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो से अगर आपको ये लगे कि कुछ हमारे अंदर कुछ इससे सीखने के लिए मिला और हमारे लिए यूजफुल है, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, तथा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों से, जितने भी दोस्त बीएड कर रहे हों, टेट कर रहे हो, सुपर टेट कर रहे हो, उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा एवं सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए आगे देख लेते हैं। अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए तथा अपने अनुभवों से लाभ उठाते हुए अपने व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन करता है। ठीक है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है, सीखता है, परिपक्वता की ओर बढ़ता है और अपने अंदर व्यवहार में परिवर्तन करके उसका अपने जीवन परिमार्जन के लिए लाभ उठाता है। शिक्षा के 3 बिंदु हैं। ठीक है, शिक्षा के क्या है, 3 बिंदु है। इस बिंदु को समझिएगा, अध्यापक, बालक और विद्यालय। ठीक है, यानी शिक्षक, छात्र और विद्यालय। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किए जाने वाला संबंध है, ये रायवर्ण बोलते हैं। ठीक है, जो ये बोले हैं ना, शिक्षा के 3 बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और विद्यालय। ये कौन बोले हैं, रायवर्ण। कौन बोले हैं, रायवर्ण। ये याद रखें, रायवर्ण ने क्या बोले हैं, शिक्षा के कितने बिंदु बताए हैं, रायवर्ण ने शिक्षा के 3 बिंदु बताए हैं। ठीक है, रायवर्ण। राय साहब से याद रखिए कि राय साहब ने हमें 3 बात बताया था। ठीक है, यहाँ आप लोग जब भी अगर इस तरीके से आए तो बोलिएगा कि सर बताए थे कि राय साहब ने 3 बात मुझे बताई थी भाई। तो कौन कौन बात थी, अध्यापक, बालक और विद्यालय। अब यहाँ राय साहब से रायवर्ण याद रखिएगा। ठीक है, और वर्ण से 3 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए। शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है और उसे छात्रों को बताता है। ये डम्बिड बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, शिक्षण का सबसे साधारण अर्थ यह है कि शिक्षक कुछ जानता है, जो कुछ भी जानता है और उसे जो छात्रों को बताता है वो ये क्या वो कौन बोलते हैं, डम्बिल बताते हैं, वो शिक्षण कहलाता है। शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन और प्रोत्साहन है, ये वर्टन बताते हैं। वर्टन ने क्या कहते हैं भाई, तो शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शक और प्रोत्साहन है। यानी जो कुछ भी हम सीखते हैं उसके लिए जो शिक्षण है, शिक्षण के द्वारा हम क्या करते हैं, सीखते हैं, वो क्या है, प्रेरणा, पथ प्रदर्शक और प्रोत्साहन है। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। चलिए, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध। अभी तो हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग देख रहे थे शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। ठीक है, ये पहला का ए हेडिंग था, शिक्षण और अधिगम की अवधारणा। इसमें शिक्षण और अधिगम का अवधारणा क्या था इसके बारे में हम लोग ने समझा। अब देखते हैं हम लोग शिक्षण एवं अधिगम में संबंध, क्या संबंध है इसको आइए देखते हैं। शिक्षण, थोड़ा सा शिक्षण के बारे में फिर से यहाँ आ गया है। शिक्षण तीन रूपों में अपना ये कहा, व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण अगर शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है हमारे। शिक्षा अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। शिक्षा अगर हम लेते हैं तो समाज के स्वरूप में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन ये कब होता है, शिक्षा कब होता है, जब हम सीखते हैं, यही व्यवहार परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि व्यवहार परिवर्तन कब हुआ, तो हमने शिक्षा लिया तो हमारे व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गए, वही क्या हो गया, लर्निंग हो गया, लर्निंग। ठीक है, वही अधिगम हो गया। व्यवहार में हमारे परिवर्तन कुछ लाया, कौन लाया, शिक्षण लाया, शिक्षक लाए, और वही व्यवहार में जो परिवर्तन हमारे हो गया, हमने अपना व्यवहार बदल लिया, तो वही क्या हो गया, लर्निंग हो गया, सीखना हो गया। आइए जल्दी थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो बने। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य अधिगम को प्रभावित करना है। जहाँ शिक्षण किया जाता है वहाँ अधिगम क्रियाएं अवश्य होती हैं। यानी जहाँ शिक्षण किया जाता है वहाँ अधिगम जरूर होता है। यानी हम जब शिक्षण लेंगे तो वहाँ हम जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी को सीखने की सुविधा मिलती है। आधुनिक विद्वानों के विचारानुसार शिक्षक अधिगम एक ही प्रत्यय है। शिक्षण तब तक अधूरा है जब तक अधिगम प्रत्यय का उसके साथ संबंध न जोड़ा जाए। यानी जो अधिगम है, शिक्षण जब तक अधूरा है, शिक्षण के साथ जब तक अधिगम को न जोड़ा जाए तब तक क्या है, शिक्षण अधूरा है। विभिन्न विद्वानों के विचारों से शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्यय को और अधिक स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए इसके बारे में बहुत सारे हैं जो कि सिद्धांत संबंध के बारे में जो बताए हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो क्या है स्पष्ट किया जाता है, जो विद्वान हैं उसके द्वारा क्या क्या बताया गया उसको हम लोग देख लेते हैं संबंध के बारे में। ये लोग क्या बताते हैं कि जैसे B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम का जन्म होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग समझिए B.O. स्मिथ क्या कहते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम का जन्म होता है। शिक्षण के द्वारा, जैसे मान लीजिए कि बार बार ये चीज़ आ रहा है कि शिक्षण के बाद क्या होता है, अधिगम होता है। तो शिक्षण के बाद क्या होता है, अधिगम का जन्म होता है। जब हम शिक्षा लेंगे तो वहाँ कुछ ना कुछ सीखेंगे, वही अधिगम है, लर्निंग है। जहाँ प्रशिक्षण है वहाँ अधिगम जरूर होगा। यानी जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, कोई ट्रेनिंग चल रही है, ट्रेनिंग से क्या हो रहा है, ट्रेनिंग से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, तो वहाँ अधिगम जरूर होगा। परंतु यह जरूरी नहीं कि जहाँ अधिगम हो वहाँ शिक्षण भी हो। स्मिथ महोदय शिक्षण, यानी यहाँ पर देख लीजिए एक छोटा सा, ये देखिए ये हो गया है आपका पूरा क्या है, ये शिक्षण हो गया आपका शिक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि शिक्षण है वहाँ अधिगम जरूर होता है। जहाँ शिक्षण है, यहाँ शिक्षण है, इसमें क्या होगा कि इसमें अधिगम जरूर होगा। लेकिन जहाँ अधिगम होगा, जैसे मान लीजिए कि जहाँ अधिगम होगा वहाँ ये जरूरी नहीं है कि वहाँ शिक्षण होगा। चलिए, क्रियाओं को विश्लेषित अधिगम के रूप में अभाव में स्पष्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। A.N.L. गेज के मतानुसार, ठीक है, इनको देख लीजिए ये क्या कहते हैं। N.L. गेज के मतानुसार ये क्या बोलते हैं, शिक्षण एक अधिगम के प्रत्ययों में अंतर किया जा सकता है।
यानी शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्ययों में अंतर किया जा सकता है। जो शिक्षण है तथा अधिगम है उसके प्रत्यय जो भी हैं उसमें अंतर किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक शिक्षण की प्रक्रिया का समन्वय अधिगम के साथ नहीं होगा तब तक उसे प्रभावशाली नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए शिक्षण अधिगम को एक प्रत्यय ही मानकर चलना चाहिए। ये तो समझ में आ गया होगा। देखिए ये बोल रहे हैं कि शिक्षण तथा अधिगम के प्रत्यय को, जो भी है शिक्षण और अधिगम है उनको अलग किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण की प्रक्रिया का समन्वय अधिक के साथ नहीं होगा तब तक जैसे मान लीजिए शिक्षण और अधिगम को एक साथ अगर एक प्रत्यय के साथ मान करके नहीं चलेंगे तो उचित विकास नहीं हो सकता, हम सीख नहीं सकते हैं। B.N. ब्लूम क्या कहते हैं? शिक्षण की क्रियाओं, गृह कार्य, वाद विवाद, व्याख्यानों आदि का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं भावात्मक पक्षों के स्तर को विकसित करना होता है। ठीक है, B.N. ब्लूम ये बोलते हैं। अब क्लार्क महोदय के अनुसार देख लीजिए, क्लार्क महोदय क्या बोलते हैं भाई। क्लार्क महोदय के अनुसार है अधिगम के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किया जा सकते हैं। ठीक है, क्लार्क के अनुसार क्या वो बोलते हैं? अधिगम के द्वारा व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किया जा सकता है जिस पर परिपक्वता और प्रेरणा का प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बताया है जिसके द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए शिक्षण की उपलब्धि का आधार अधिगम ही है। ठीक है, ये बोलते हैं कि व्यक्ति के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण एवं अधिगम की आवश्यकता अत्यंत जरूरी है। ठीक है, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है? इसलिए शिक्षण की उपलब्धि का आधार अधिगम ही है। आगे देखिए, शिक्षण एक अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, शिक्षण एवं अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा का अस्तित्व नहीं रह जाता। जैसे पति पत्नी है ना, यहाँ पर इस तरीके से जैसे पति पत्नी अगर एक भी है तो क्या है? अधूरा है। उसी तरीके से शिक्षण और अधिगम को पति पत्नी मान लीजिए, ये अगर अकेले है तो अकेला है, यानी ये अधूरा है। जब तक दोनों साथ नहीं रहेंगे तब तक ये पूरा नहीं होगा, और जब तक पति पत्नी साथ नहीं रहेंगे तब तक विकास नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि पति पत्नी साथ रहते हैं तो क्या होता है? विकास क्या होता है? पति और पत्नी जब साथ रहते हैं तो क्या होता है? बच्चे में वृद्धि होती है, बच्चे जन्म लेते हैं। तो उसी तरीके से मान लीजिए क्या हो गया? ये शिक्षण और अधिगम दोनों जब साथ रहेंगे तो क्या होगा? विकास होगा। अन्यथा अगर एक रहता है तो विकास नहीं हो सकता, यानी हम सीख नहीं सकते हैं। तो शिक्षण एवं अधिगम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं रह जाता है। शिक्षण एक अधिगम में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। ठीक है, शिक्षण है और अधिगम में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। क्या महत्वपूर्ण संबंध है इसको देख लेते हैं हम लोग। जब शिक्षण की बात आती है तो बिना अधिगम के वह अधूरा रहता है, और जब अधिगम का जिक्र आता है तो बिना शिक्षण की चर्चा के यह अधूरा ही रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि शिक्षण एक प्रक्रिया है तथा अधिगम एक उसका परिणाम उपलब्धि है। ठीक है, शिक्षण जो है शिक्षण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? सीखते हैं, और जो परिणाम आता है वो अधिगम है। शिक्षण के जैसे मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं उसके बाद हमें नौकरी मिल गई, तो हमारा परिणाम क्या हुआ? शिक्षण क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई जो भी था वो शिक्षण रहा, जो रिजल्ट आ गया, नौकरी लग गई, वो क्या हो गया? अधिगम हो गया। ठीक है, वर्तमान समय में शिक्षक का दायित्व तो इतना समझा जा सकता है कि वह अपने विद्यार्थियों को विविध प्रकार की सूचनाओं का भंडार बना दे। हम यदि परंपरागत शिक्षण की ओर ध्यान दें तो हम पाएंगे कि शिक्षक विद्यार्थियों को सूचना दे रहा है और छात्र उसे ध्यानपूर्वक ले रहा है, इसीलिए प्रेरित नहीं होते एवं शिक्षा बोझ लगने लगती है। अब तक जो शिक्षण विधियां चल रही हैं वह समय के साथ अपनी प्रभाव खो चुकी है। हम नए शिक्षण विधियां खोजने की आवश्यकता है। यानी जो अब तक शिक्षण विधियां चल रही हैं वो नए टेक्निकल युग आ गया है, तो जो शिक्षण विधियां चल रही हैं वो अपना अस्तित्व खो चुका है। अब हमें नए शिक्षण विधियां की आवश्यकता है। अतः
हमें नए शिक्षण विधियाँ की को खोज में अपना खोज करना चाहिए। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हमारा, नेक्स्ट वीडियो इसी के आगे शिक्षण, इसी चैप्टर, इसी यूनिट का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें देखेंगे शिक्षण अधिगम संबंध की आवश्यकता एवं महत्व, यानी जो शिक्षण अधिगम का है उसका संबंध का आवश्यकता एवं महत्व देखेंगे। शिक्षण अधिगम का औचित्य देखेंगे, आवश्यकता देखेंगे, महत्व एवं क्षेत्र देखेंगे। ठीक है, तो ये देखने के बाद, ये वीडियो के बाद, ये प्रथम यूनिट जो है व्यक्तिगत विकास के रूप में अधिगम करता है, ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, इस वीडियो में अगर आप कोई सुधार चाहते हो तो उसको कमेंट में ज़रूर करें, जिससे कि हम सुधार सकें, या कोई चीज़ और आपको जानकारी लेना हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप करें, तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।